क्या बताएं उनको? तुम अपना फोन बंद करो यार। लेकिन कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। अरे उनका क्या है, इसी कमरे में बैठ के कुछ भी ऑर्डर दे देते। फोन भाई करके साहब। बात की माँ। ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश है सर। चिराला है। चिराला? जी सर। ये ट्रेन रुक क्यों गई है? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। ये तो सिंगल ट्रैक है। चेन्नई और विजयवाड़ा से रिपेयर करने वाली ट्रेन निकल चुकी है। 4-5 घंटे और लगेंगे। अरे बाप रे, भूख लगी है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहाँ मिल सकता है। वो वहाँ। अम्मा, हाँ? दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। यहाँ इडली, डोसा, वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम। खाओगे क्या? आ जाओ। अम्मा, आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? हाय बेटा, अभी साथ में नहीं है। पेट के लिए तो काम करना पड़ता है ना। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు శ్రీమంత్ టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. बड़ी माचिस देना। दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? तेरी अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। चल। अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। से सॉरी। सॉरी चाहिए? हट! किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? हाँ? कौन है रे तू? कहाँ से आया? सॉरी चाहिए उसको। सॉरी चाहिए उसको। मेरी ज्योति बोलेगी सॉरी। अबे हवा आने दे, चला। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल।
किसके आदमी है? किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। चल। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, 20 लड़के कोटलूर से आ रहा है और 40 लड़के रामायपट्टनम से। अबे ध्यान से रखो सालो। टेंशन मत लो ना, आज काम हो जाएगा। मैंने बोला ना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, वो ओंगोल से जो लड़के निकले वो फोन नहीं उठा रहे ना। तेरे तो ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ए औरत, बिना बोगी का इंजन की तरह अप डाउन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देखकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा? हाँ ठीक है, काफी है, बहुत हो गया। चलो बाजू में हटो सब। अरे हटो बेटा, तेरे और मेरी शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी, उठो माँ, उठो। आओ। क्या कर रहे हो? ए, क्या दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली 1 डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। फाइट। तू उठ बे। व्हाट इज जॉब? सर बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पुंगरो सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 टाइम्स मोर। नाउ यू आर वर्क फ्रॉम होम। क्या सोच रहे है? पता है मैं कौन हूँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। गुंडागिर में किंग कौन है? मैं। पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं। सॉरी बोल। तू कुछ मुझे मार के मुझसे सारी मांग रहा है? पागल है क्या? मैं इडली खा रहा था। हाँ। इसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने इसे कहा से सॉरी। इस टाइम तेरा नाम लिया। से सॉरी। सॉरी बोल। बेशर्म औरत, तेरे पति को मार रहा और चुड़ैल की तरह हंस रही है। मैं मार का हूँ, यही तेरा इनर फीलिंग है। हाँ? ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? सॉरी। अरे रुक जा भाई, ये हाथ है क्या तोड़ा? अबे साले बेशर्मो, भैंस की तरह टूस टूस के क्या खा रहे हो? मुझे क्या देखते हो? खत्म करे साले को। क्या हुआ? Just missed. ऐसा अब क्या हुआ? खुल गया। किसका? राम सुब्बा रेड्डी का। अच्छा हुआ। साली बुढ़िया। ए! मेरे इलाके में आके मुझे ही कुत्ते की तरह मारा। ये बात मेरा भाई को अगर पता चला, साले तुझे सड़क पे नंगा करके काटेगा। हाँ। कौन है वो? सोमुलो, मेरा बैकग्राउंड। वो सॉरी बोलेगा।
पलटन क्यों आई है? मैंने बोला था ना, सिर्फ एक ऑफिसर काफी है। किसने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया है? जय हिंद सर। मैं वहाँ 5 साल एसपी रहा सर। आई नो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल। बट सर, सॉरी सर, अचानक मौसम खराब हो गया है, चॉपर नहीं उड़ा सकते। सर हम बाय रोड जा सकते हैं। मोटूपल्ली हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। ओके, प्लीज कलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेट्स गो सर। तुमने पार्लियामेंट में एमपीज को भी खरीद लिया? हाँ? जरूरतें कहीं भी बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर, सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं, आप देख लीजिए। क्या? मोटूपल्ली? हेलो, बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था, उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। फटाफट काम खत्म करो। रणतुंगा ने आपको जबान दी है, काम हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। सोमलो किधर है? सर इन पे साइन करके स्टैंप लगाना इलीगल है सर। लीगल इलीगल सब हम। किसका है? फोन किसका है? मेरा। उठा। स्पीकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ। कहाँ है तेरा बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो लकड़ी का गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी हैं, याद से खा लेना, वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है? एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़ेगा, एक साथ सारा खाने से बढ़ेगा। वहां भी नहीं है तो रेत की खदान पे होगा। एक जगह बता कहाँ होगा। फिर तो रेत की खदान पे ही होगा। और किसी को टैबलेट खानी है? 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो।
है? तोड़ने फोड़ने का काम मेरा है, लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया। लॉक इट। मैं हूं सोमलू। क्या चाहिए? सॉरी बोल। क्या क्या बोले? बोल रहा है सॉरी बोल। ओए मूड खराब है, सॉरी बोल। ओके, क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं इडली खा रहा था। क्या? उसने धक्का मारा। किसने? और चुप है। इडली गिर गई। उसने राम सुब्बा रेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का नहीं। इसने सोमलू का नाम लिया होगा, लेकिन सोमलू क्या चीज है तूने सुना नहीं होगा। जा। सॉरी बोल। चल हट। जब मैं मारना शुरू करता हूं, ना मैं गिनता हूं ना सुनता हूं। चल सॉरी बोल। सॉरी बोल। ये पुलिस है क्या? लगता है ऐसा ही है। जरूर एसपी है। मारने का तरीका तो देखो भैया, पूरा कमिश्नर है। क्रैकमैन, तेरी तो चिड़िया उड़ेगी। यहां से तू अपने पैरों में नहीं जाएगा। यहां से तेरी लाश जाएगी। मरो साले को।
रणतुंगा। सर, आज से 15 साल पहले एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। रणतुंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल अंपायर बनाना शुरू कर दिया। सर, बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। दरिया में जाने के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, पंदुल नारायणा का परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का है क्या? औकात में रह, तो टके के पुलिस वाले, ये तेवर कहीं और दिखाना। यहाँ जीना है तो मेरे पैरों के नीचे, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा, हर पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? ये कान मान लेना। चलो बे। कोई बात नहीं, पर जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा वो सूर की मौत मरेगा। बहन के टके गोली साले, बगैर एड्रेस सीधे रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक को एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। इन 2 मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और रणतुंगा ने उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया।
के 16 से 18 सालों के नौजवानों को रिक्रूट किया। मोटरसाइकिल्स, अनलिमिटेड शराब, गांजा और ड्रग्स। वहां अपनी हुकूमत जमा लेने के बाद रणतुंगा ने धीरे धीरे श्रीलंका से पहले अपने परिवार को लाया और फिर अपनी गैंग को लाना शुरू कर दिया। और इन 40 गांवों में हमारे सरकार का राज नहीं, रणतुंगा का राज चलता है। इस तरह से उसने अपनी आर्मी को तैयार किया सर, और देखते ही देखते 40 गांवों पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और इन पिछले 15 सालों में उस इलाके की कोई भी ताकत उसके किले को भेद नहीं सकी। बुला अपने भाई को। सॉरी बोल। सॉरी। क्यों बे? मैं इडली खा रहा था। फिर से शुरू किया इसने धक्का मारा, इडली कहीं गिर गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसे सॉरी नहीं कहा तो मैंने उसे बहुत मारा। इसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। रामसुब्बा रेड्डी ने भी सॉरी नहीं बोला। इसने सोमलू का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोलेगा या तू किसी और का नाम लेगा?
व्हाट? क्या? Sorry. Sounds so good. I'm satisfied. Love you, sir. अगर तुमने वहीं सॉरी कह दिया होता ना, तो मैं वहीं से चला जाता। इसलिए तुम लोग यहां हो और वो वहां। लव यू सर। फिर क्यों आ रहा है? और किससे सारी चाहिए इसको? आपसे। तुझे सॉरी चाहिए था ना? बोला। अब जा यहां से। मैं सुबह से देख रहा हूं, ढाबे पर लोगों के हाथों में हथियार थे। रामा सुबह रेड्डी के घर में नोटों से भरी हुई बोरियां थी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। और यहां तुम्हारे घर पे बाहर तारपुलिन से ढकी पुलिस की जीप है। और तुम्हारे घर के अंदर
चोरी के लिए मैंने हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे सर खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तू चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। चला गोली। मैं जाट हूं। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यही फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली। चला गोली। கோவத்துல தப்பான முடிவு எடுக்காதீங்க. நமக்கு இதை விட நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? क्या लेके जा इनको। पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है, देखो। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है? हमारा रूरल स्टेशन है सर, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे। कहां जाओगे? हा? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी पर के पैसा।
खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल। खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी, सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकला आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल, सीबीआई, रूथलेस, 55 एनकाउंटर्स। चंदा क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे इन 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारूंगा। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटुपली आ रहा है। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक रउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। डू यू हैव एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट क्लू ऑन हिम? 1 second, sir. I think I have. ये सर, ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका FIR।
अचानक बदल दी? मिनिस्टर ने बोला ना, रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे है। Got it? Got it, sir. Criminal minds. पता चला तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउस। सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज कम। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point.
विलन का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, द रेयरेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल, थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में है। ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें दी बेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए, सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिसोर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ, जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? रणतुंगा। दिल तुझको ही दूंगी, पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेदे हमारे घर को? बच्ची है, छोड़ दो। यह अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। बुढ़िया रुक।
चावल। यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ, सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट हिम ऑल, अरेस्ट हिम। चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ, हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। सुनो, जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झील सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ
इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है नामा। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग संभल के जाना। जाओ। ठीक है भैया। चलो भाई निकाल। भी कर ले, हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर।
प्रदेश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक मां को दूसरी मां से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। उधर जा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए। यह काम आपका है। बैठ। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उससे कहा उससे सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैंने रामसुब्बा रेड्डी के पास गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा। उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया। उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कर रहा है क्या? तू बोला तू सबको मारा और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी, अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी।
कुछ मान मर्यादा बचा या वो भी लड़ेगा? सर, जो आदमी नामर्द बन के अपना मान खो देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द क्या तेरे साथ आ गया? तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भाग गए। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourselves. मैंने मारा सर जी। आप बोलो, इसको मैं जान से मारूंगा।
तेरा सर काट के मेरे छत के ऊपर लगाऊंगा। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। सीए साहब को बोलो उन्हें कुछ मत करना उनको। कम अगेन बंद करिए बकवास, जगाओ साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था सर। इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू उसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग एक हाथ से उनको सलाम ठोकरेगा, दूसरे हाथ से पिछवाड़ा छुपा के चलेगा। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैं ना हर टाइप का झगड़ा, लफड़ा, खून खराबा, मारपीट सब देखा। लेकिन उस दिन ये हीरो वो जेल में ऐसा धमाका किया ना, लाइफ में पहली बार ऐसा खतरनाक एक्शन लाइफ देखा। अगर ये जिंदा है ना तो आज इधर रिपीट टेलीकास्ट 100%। वन मैन शो, फुल तोड़ फोड़, सिंगल हैंड शो। वो गैंग जो मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक तुम नहीं कर देगा। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। पूरा जेल प्यार से इसे क्या बोलता था मालूम? तो मैं साला पाइटन टैंक हूं। अब देख, जा देख। राणा तुंगा भी आ गया।
थैंक यू सर, थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है? वो उधर, वहां। भाई साहेब, आपके पहचान वाले हैं क्या? बेस्ट किया आप लेट आए, नहीं तो 30 लटके हैं 31 होते। बोल बज रहा है आपका। कई सालों से तू लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। कौन? बुलडोजर किया ना वो? क्या बोला? बुला रहा है? सर जी जाने का नहीं है, नहीं तो लटका देगा वो। ऐशा पर सर, जो फोटो आपने भेजी है उस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल स्कैनर में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुथुवेल करिकालन सर। Details. He is the Muthuvel Karikalan, Deputy Commander of Jaffna Tiger Force. सर, ये वही मास्टरमाइंड है जिसने एक्स यूनियन मिनिस्टर के असैसिनेशन को प्लान किया था, लेकिन इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये गायब हो गया था। ये कोई मामूली नहीं है। Very dangerous, sir. I'm sending his details right away. Make it fast. Sir, मोटोपोली चलते हैं। आप लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। मैं नहीं चाहता आप पर थोड़ी सी भी खराश आए। जंग आप लोगों ने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा। सर, आपने हमारी इज्जत बचाई। इन गांव वालों का जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप उनके लिए मौत से लड़ने जा रहे हो। आप हो कौन सर? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। Hello, CBI Satyamurthy here. Okay, sir. Forwarding the call to my superior officer. Fast. CBI Satyamurthy on call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटोपल्ली में हूँ। आप काफी रिमोट एरिया में। क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे।
मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। मूर्ति, उस एरिया में एक ऑफिसर है जो एक्टिव है, मैं उसे भेज सकता हूँ। एक यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरो चक्का नहीं है। उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन चाहिए। जंग शुरू करने के लिए एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट में ये अकेला ही काफी है। कौन है वो? 1999 कारगिल वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट। हर बार उसने दुश्मन की नींद हराम कर दी। इज अ नाइटमेयर फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर ऑपरेशन विजय या फिर बांग्लादेश ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन। इतने सालों में देश बदला है, लेकिन उसकी जंग नहीं बदली। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। वो सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीतता, बल्कि खुद एक हथियार बन के जंग करता है। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त वो वहीं पर मौजूद है। वो थाने में जिसको मार रहे हैं, वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है, शेर है वो। He is the lion of Jat Regiment, one of our best commandos and the pride of Indian Army. ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। टाइम हो गया है। मोटोपल्ली के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वेयर इज राणा तुंगा? वो आ गया। कहां तक पढ़ाई करी है बेटा? प्रेसिडेंट को लेटर लिखने जितनी करी है ना, ये लो एक और लेटर लिखो। लिखो। आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये पत्र मोटोपल्ली गांव वाले लिख रहे हैं कि श्री 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 राणा तुंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई। पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली गर्दन के आर पार गई, और तीसरी गोली में 3 लाशें, 3 बुढ़े मर गए। लिखो। लिखो। इसने जो पाप किया उसका अंत करने वो आ रहा है, ये लिखो। जिस मिट्टी के लिए इसने जुल्म किए हैं, उसके आने पर वो तूफान बनकर इसे ढक देगी, ये लिखो। जिन हाथों के अंगूठे तूने काटे हैं, वही तुझे सूली पर लटका देगा।
नहीं तो मार दूंगा इसको। नीचे कर। बच्ची है, छोड़ दो। मेरे हाथों सिविलियन से ज्यादा आर्मी वाले मरे हैं और इस देश से निकलने से पहले आखिरी मौत भी एक आर्मी वाले की होगी। मैंने ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। मेरे भाइयों को मारो। कहां से लाया ये जिगर? मैं इस मिट्टी से बना जाट हूं जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो उसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। भगवान से बुलाने से ही आते हैं, मांगने से ही कुछ देते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसी लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह।
प्रेसिडेंट आप ही ने मेरी चिट्ठी पढ़कर हमारे लिए आए हो ना? थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। Madam President, this is Satyamurthy reporting from Motuballi. Tell me, Satyamurthy. I was waiting for your call. एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than Brigadier Baldev Pratap Singh, Jat Regiment.